एक एक श्वास बहुत ही कीमती है, इसलिए सुबह शाम प्रभु का ध्यान करो, ईमान धर्म से काम करो। भाइयों, जब परीक्षित ने ये सुना कि आज के 8वें रोज मैं मर जाऊंगा, तो मुस्करा गया। मुस्करा इसलिए गया कि परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए जो मौत की भूमिका रची है वो उन्हीं का खेल है। अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को बुलाया और दिल्ली का तख्त देकर के कहा कि पुत्र, प्रजा को अपनी संतान के समान समझना और धर्म पर चलना। क्या बात? प्रजा को देखकर चलना। जनमेजय को राजा बनाकर शुक्र ताल पर आकर पद्मा आसन लगाया भजन करने को। इधर महात्माओं को पता लगा कि दिल्ली के राजा परीक्षित शुक्र ताल पर महात्मा बन के बैठे गए। संतों ने अपनी अपनी वर्ण कुटियां छोड़ दें, चारों तरफ से महात्मा उमर करके आकर के परीक्षित को घेर लेते हैं और कहते हैं, परीक्षित तुमने ये क्या किया? जवाब दिया, जो बचा हुआ मेरा समय है वो परमपिता परमात्मा के चरणों में ही गुजारूंगा। हमें श्राप लगा है कि 8वें रोज तक्षक रचेगा और सर्प का डसा हुआ कभी उत्तम गति नहीं पाता, इसलिए उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ही अपनी दम तोड़ूंगा। महात्मा लोग कहने लगे, परमपिता परमात्मा की कथा सुनते सुनते अगर शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो वो जाकर के परमात्मा में अद्वैत हो जाएगी। अपनी अपनी बुद्धि से परीक्षित को मुक्ति का मार्ग दर्शाते। तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी आ गए। जो आए हैं, अवधूत महाराज को देखकर सब महात्मा खड़े हो गए। नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेवता। सबने प्रणाम किया तो व्यास ने भी अपने बेटा को प्रणाम किया। परीक्षित को वहम का बुखार बढ़ चला कि ये तो हमने देखा है कि पुत्र पिता को प्रणाम करता है, यहां देख रहा हूं कि पिता पुत्र को प्रणाम करता है। पाराशर महात्मा समझ गए कि परीक्षित को वहम हो गया। कहने लगे, परीक्षित होठ क्यों सूख गए तुम्हारे? कहने लगे, महाराज मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पिता को प्रणाम पुत्र करता है, लेकिन यहां देख रहा हूं पिता पुत्र को प्रणाम करता है। पाराशर महात्मा कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ये जो सुखदेव जी आए हैं ये मुक्ति का रूप धारण करके अवतरित हुए। ये मैया के पेट में तो निकर के गिरे हैं, नारा लिए हुए जंगल की तरफ चल दिए भजन करने। और हम बेशक ऋषियों के पति हैं, धर्मंग धुरंधर ज्ञानी, लेकिन हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं।
तेरी किस्मत खुल गई। जो आ गए महात्मा, तो राजा ने आगे बढ़ के सुखदेव के पैर पकड़ लिए। महात्मा कहने लगे यहाँ भीड़ कैसी लगी है। जवाब दिया, महाराज परीक्षित को श्रृंगी ने श्राप दिया है कि 8वें रोज तक्षक डसेगा और 7 ही दिन रह गए। आत्मा का कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी कहने लगे 7 दिन तो बहुत हैं, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। महाराज कैसे। जवाब दिया, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत रूपी नौका पे बैठकर भवसागर से पार हो जाता है। तुम सुनो प्रभु की कथा कि सारी व्यथा हवा हो जावे। गुरुदेव जो सुने ध्यान से कथा रे के परम पद पावे। भगवान की भागवत सुनो, सुनो प्रभु की कथा, खत्म हो बिथा तुम्हें समझावे। भवसागर से पार रे वो भक्त हाय हो जावे। भगवान की कथा सुनो, जीते जी मुक्ति। कहने लगे महाराज तो भागवत सुनाओ। सुखदेव जी कहने लगे भागवत तो सुनाएंगे, लेकिन भागवत सुनी कैसे जाती है। हाँ भक्तों, ये बता देना मैं जरूरी समझता हूँ। आपके क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ले में कहीं भगवान की कथा होती है तो कैसे सुननी चाहिए। सबसे पहले स्नान करो, कपड़ा फटा पुराना भले ही हो, साफ हो। जब भगवान की कथा सुनने चलो तो अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का कभी घमंड लेके न जाओ। और जब भगवान की कथा में पहुंच जाओ तो ऊंच नीच की भावना नहीं बनानी चाहिए। भगवान की कथा का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। लेकिन भक्तों, अब लोग कथा सुनने क्यों आते हैं। कछु तो जासों आते हैं, काम कछु है ना। संजीव कुमार भैया क्या कथा चल रही है, मन बहलाया है। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि देखें आधार जी कैसे हैं। गुरुदेव कुछ बैठ के यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं। बैठ के यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं। कछु बैठ के यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं। कुछ तो इसलिए आते हैं देखने का व्याकरण कैसा है, शब्दकोश कैसा है। और कुछ क्यों आते हैं
पापी विघ्न उठाने को झूठी खिल्लियां उड़ाते हैं। और कैसे कैसे गुरुदेव? कुछ नीच पापी दुराचारी जय हो गुरुदेव। भागवत के बहाने वो आते हैं। जय हो। और पिछली बातें याद करके लाठी डंडा चटकाते हैं। जो पिछली बात को याद कर वो लाठी डंडा चटकाते। पिछली बातों को ले करके लाठी डंडा चटकाते हैं। और कैसे आते हैं? कैसे गुरुदेव? बहुत कई दुष्ट दुराचारी जय हो। श्रोता बन बन के आते हैं। आधार जी कथा सुना रहे हैं। जय हो। वो बैठे आंख लड़ाते हैं। गुरुदेव जी कथा सुना रहे हैं। वो बैठे आंख लड़ाते हैं। गुरुदेव जी कथा सुन रहे हैं। वो बैठे आंख लड़ाते हैं। लेकिन भाइयों, जो भगवान की कथा में गंदी भावना लेके जाते हैं, उनकी हालत क्या होती? क्या गुरुदेव? राजन जो हर गाथ में करते हैं अपकर्म, बेकुत्ता की भांति ही मरते हैं बेशरम। कथा हर की बहुत रसीली है। जब पाप हो तो सब जानत कथा हर की बड़ी रसीली है। जब पाप हो तो सब जानत। अरे पाप हो तो सब जानत भैया। पाप हो तो सब जानत कथा हर की बड़ी रसीली है। जब पाप हो तो सब जानत कथा हर की बड़ी रसीली है। जब पाप हो तो सब जानत। कभी गंदी भावना लेकर के भगवान की कथा में नहीं जाना चाहिए। और जो लोग गंदी भावना लेके जाते हैं वो कुत्ता की मौत मरते हैं, तड़प तड़प के। एक भगवान का कीर्तन, तुम उधर क्यों बढ़ा रही हो? पागल हो? सभी बोलना भगवान का कीर्तन।